नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सेवक के द्वारा अपने स्वामी के लिए जो कार्य किया जाता है, उस अवस्था में जो स्वामी का दायित्व है, वह क्या होगा और किस अवस्था में जो दायित्व होता है, वह स्वामी का होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। यानी मुख्य रूप से आप समझिए तो स्वामी के दायित्व की क्या-क्या विशेषताएं होती है, स्वामी के दायित्व की अवस्थाएं क्या-क्या होती है, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। ऐसी कौन सी अवस्थाएं होती है जिसमें स्वामी जो है वह अपने सेवक के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसके लिए उत्तरदायी होता है। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि क्या होता है कि कोई व्यक्ति है वह अपने नौकर को बोल देता है कि भाई ये काम तुम कर लो, ठीक है। और अगर नौकर से कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए स्वामी कहता है भाई हम तो इसके उत्तरदायी नहीं है। तो कौन नौकर उस समय क्या करेगा और कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें नौकर के लिए स्वामी उत्तरदायी होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि मालिक जो है वह उत्तरदायी होगा। आज हम इसी पर बात करेंगे। पहला क्या है कि कृत्य के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप, यानी कि स्वामी जो है वह अपनी आज्ञा के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप यानी स्वभाववश सेवक द्वारा सभी कृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है जो कि उसके द्वारा अधिकृत किया गया, यानी कि जो कार्य कहा गया है, जिस कार्य के लिए उस व्यक्ति को रखा गया है कि भैया तुम इस कार्य के लिए रखे गए हो, झाड़ू पोछा करने के लिए रखे गए हो, बर्तन साफ करने के लिए रखे गए हो, या किसी कंपनी फैक्ट्री में रखे गए हो तो जिस कार्य के लिए रखे गए हो, या गवर्नमेंट ने आपको इस कार्य के लिए रखा है, ठीक है, तो उसके लिए वह उत्तरदायी होगा। यानी कि जो कार्य अधिकृत किया गया है उस कार्य के लिए स्वामी उत्तरदायी होगा अगर कुछ घटित होता है तो, ठीक है। इसका एक केस लॉ है ग्रेनर बनाम पाइपर का। इसमें क्या हुआ था कि वाद में वादी द्वारा प्रतिवादी के बीच रास्ते के अधिकार के संबंध में एक विवाद था। उसमें प्रतिवादी ने अपने नौकर से यह कहा कि वह रास्ते को रोकने हेतु रास्ते में कूड़ा डाल दे, रास्ते में पत्थर डाल दे, रास्ता कैसे भी करके रास्ता बंद कर दिया जाए, पर कूड़ावादी की दीवार को ना छुए। यानी कि तुम रास्ते में डाल दो लेकिन किसी की दीवार पे मत डालना, ठीक है। इतना हो गया। कुछ दिन बाद क्या हुआ, कूड़ा वहां पर इतना इकट्ठा हो गया कि वह वादी की दीवार तक पहुंच गया। अब वादी उसमें मुकदमा चला दिया। न्यायालय ने प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया कि भैया कूड़ा डालने के लिए तो अपने नौकर से आप ही ने कहा था ना यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा इकट्ठा करो। उसने कहा हमने ये तो कहा था कूड़ा यहाँ इकट्ठा करो, लेकिन ये कहा था कि भैया उसकी दीवार को ना छुए। तो दीवार को कूड़ा छुआ क्योंकि कूड़ा उतनी मात्रा में इकट्ठित हुआ। हालांकि गलती नौकर की है, लेकिन उसको कार्य जो करने के लिए कहा था वह मालिक ने कहा था, इसलिए उसका उत्तरदायी भी मालिक ही होगा, ठीक है। दूसरा है सेवक की असावधानी या लापरवाही के कारण अगर कुछ होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो आपको बता दें कि सेवक की असावधानी या फिर लापरवाही से सेवक से स्वामी के उस कार्य को करते हुए अगर कोई त्रुटि हुई है जिस कार्य को करने के लिए उसे नियुक्त किया गया था, तो उस संबंध में जो हमारे पास वाद हैं वे दो वाद हैं और उससे ये सिद्ध करेंगे कि कौन जिम्मेदार होगा। जैसे कि बहुत फेमस केस है मिलर बनाम ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे का केस। इस वाद में क्या हुआ था कि रेलवे के सामान ग्रह के लिए एक क्लर्क को नियुक्त किया गया था कि वह सामान ग्रह से रेल तक पार्सल को अपना पहुंचाएगा। एक यात्री ने क्लर्क को आदेश दिया कि वह उसका सामान रेल तक पहुंचाए। क्लर्क ने सामान को रेल तक पहुंचा दिया। जब क्लर्क वापस सामान ग्रह लौट रहा था तब एक पोर्टर से टकरा गया और पोर्टर जो है वह टिकट कलेक्टर से टकरा गया और उसके बाद टिकट कलेक्टर जो है वह वादी की पत्नी से टकरा गया।
परिणाम यह हुआ कि भैया तुम मेरी पत्नी से कहीं से टकरा गए, उसको चोट आ गई है, या टकरा ही क्यों गए, या जो भी हुआ वो बेहोश हो गई, या लास्ट में उसकी मृत्यु हो गई। वादी ने क्षतिपूर्ति हेतु रेलवे कंपनी के विरुद्ध वाद दायर किया। न्यायालय ने क्या किया कि रेलवे कंपनी को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया और कहा कि स्वामी जो है वह सेवक के अपेक्षापूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए जिस वक्त क्लर्क की दुर्घटना हुई उस वक्त कंपनी का वह सेवक था, इसलिए रेलवे जो है इसके लिए जिम्मेदार होगी। दूसरा केस है मूर बनाम मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का। इसमें क्या हुआ था, प्रतिवादी कंपनी के गार्ड ने यह समझकर कि यात्री शराब पिए हुए बैठा है, यात्री को बलपूर्वक गाड़ी से उतार दिया था, ढकेल दिया था, जिसमें वादी जो है यात्री को चोट आई थी, और न्यायालय ने इसमें यह निर्णय दिया कि गार्ड को इस कार्य हेतु रेलवे कंपनी के प्रति उत्तरदायी है और रेलवे कंपनी इसका हर्जाना देगा। यानी कि सेवक की अगर कोई असावधानी होती है तो उसके लिए स्वामी जिम्मेदार होता है। ठीक है। अब सेवक द्वारा कार्य के निष्पादन में अगर कोई त्रुटि हो जाती है, जैसे कि किसी ने मैं किसी की सेवक हूं, उसने कहा कि ये काम ऐसे ऐसे कर लेना, हमने वो काम किया लेकिन हमने सही से नहीं किया, उसमें त्रुटि हो गई, या फिर विधिक कार्य के निष्पादन में क्षति करने से या गलत ढंग से करने पर अगर त्रुटि हुई, उसके लिए भी स्वामी उत्तरदायी होगा। लेकिन ऐसी दशा में जो स्वामी का उत्तर जो दायित्व होता है वह प्रमाणित करने हेतु कुछ तथ्य को सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि स्वामी की तरफ से इस तरह का कोई कार्य करने के लिए नौकर का आशय था, ठीक है, वह अधिकृत किया था कि भैया तुम इस टाइप का कोई कार्य करना। ये नहीं कि हमको कोई किसी ने कहा ही नहीं है कि ये सामान उठा के यहाँ रखो, हम जबरदस्ती का खुद से गए, वो सामान उठा के वहां रखने लगे, वो सामान टूट गया, उसके लिए स्वामी जिम्मेदार नहीं होगा, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार है। लेकिन अगर किसी काम के लिए अधिकृत किया है और त्रुटि हुई है तो उसके लिए स्वामी जिम्मेदार होगा। दूसरा, वह कार्य अगर उचित रूप से किया गया हो तो वह वैध होता है। भैया हम सामान को बड़े आराम से उठा के रख रहे थे लेकिन अचानक से वो गिर गया और टूट गया, ये नहीं कि हमारा तो इंटेंशन ही था सामान को तोड़ना, उस पर स्वामी जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा सेवक द्वारा जानबूझकर किए गए कार्यों के लिए अगर वह सेवक जो है वह दोषपूर्ण कोई कार्य करता है और वह जानबूझ के करता है तो इस आशय से करता है कि हम कार्य करेंगे लेकिन इसका जिम्मेदार तो स्वामी होगा, ऐसे में स्वामी जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कार्य सेवा भाव में करा गया है तो उसके लिए स्वामी जिम्मेदार होगा। जैसे एक केस है इसका लिम्सन बनाम लंदन जियोर कंपनी का। इसमें बाद में वादी ने प्रतिवादी कंपनी का सार्वजनिक जो बस का ड्राइवर था वह स्वामी की आज्ञा के विरुद्ध कि वह किसी दूसरे बस ड्राइवर के साथ लड़ाई ना करे और अन्य गाड़ी को पास दे दिया करे, जानबूझकर सड़क के पास अपनी बस को चलाया और वादी की बस का रास्ता रोका, जिससे क्या हुआ, वादी के बस का संतुलन बिगड़ गया और उसको क्षति उठानी पड़ी। तो इसमें जो है प्रतिवादी कंपनी क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी ठहराई गई। या फिर सेवक कोई कपटपूर्ण कार्य कर रहा है, अगर सेवक ने कोई कपटपूर्ण कार्य अपने सेवा काल में किया है तो उसके लिए स्वामी उत्तरदायी होगा, भले ही वह कपटपूर्ण कार्य स्वामी के लाभ हेतु किया गया हो या फिर सेवक के लाभ हेतु किया गया हो। अब स्वामी वहां पर ये चीज बोल दे कि हमने तो नहीं कहा था इसको ये चीज करने के लिए, फिर भी ये इसने किया। अक्सर हम देखते हैं दुकान पे जाते हैं हम लोग, दुकान पे क्या होता है, लोग अपने नौकर को बैठा ले रहते हैं, वो सामान तौलता है। सामान तौलने में क्या करता है कि वह मान लीजिए 10 किलो आपको कोई सामान लेना है तो वो 10 किलो में आपको 9.5 किलो ही सामान देता है, कम कर देता है या बाट इधर उधर कर देता है। तो अगर कभी पकड़ा गया और जुर्माना लगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, स्वामी जिम्मेदार होगा। क्यों? क्योंकि वह नौकर सामान कम कर रहा है तो वह स्वामी के लाभ के लिए ही तो कर रहा है। तो ऐसे केस में स्वामी सेवक के कपटपूर्ण कार्य करने के कारण जो है उसमें स्वामी जिम्मेदार होगा। या फिर सेवक के आपराधिक कृत्य के कारण, जहां पर दीवानी कार्रवाई का संबंध है, अगर सेवक अपने सेवा काल में कोई आपराधिक कार्य करता है तो स्वामी सेवक के त्रुटिपूर्ण कार्य हेतु उत्तरदायी होता है।
या तो उसको बताना पड़ेगा कि भैया वो इस समय छुट्टी लेके रखा था, या फिर उसको ये सब चीज़ें उसको बताना पड़ेगा। नहीं तो भैया स्वामी जिम्मेदार होगा। ठीक है। अब स्वामी के जो दायित्व है उसका प्रश्न अपराधों के क्षेत्र में पैदा नहीं होता है, पर जहां तक दीवानी कार्यवाही से संबंध है वहां स्वामी सेवक के त्रुटिपूर्ण कार्य हेतु उत्तरदायी होता है। ठीक है। अब ये तो हो गया कि स्वामी उत्तरदायी कब होता है। अब स्वामी उत्तरदायी कब नहीं होता है। आपको बता दें, जब स्वामी ने अस्थायी रूप से अपने सेवक को किसी अन्य व्यक्ति की सेवा के लिए दिया हो, उस समय स्वामी उत्तरदायी नहीं होगा। जहां स्वामी के मुताबिक किसी व्यक्ति विशेष को ही नौकर रखने के लिए बाध्य किया गया हो, ऐसी अवस्था में समझा जाएगा कि जब स्वामी को नौकर का चुनाव करने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर वह उसके कार्य के लिए जिम्मेदार ही क्यों होगा। ऐसे केस में जिम्मेदार नहीं होगा। जहां स्वामी द्वारा सेवक के संबंध में एक सरकारी विभाग के अध्यक्ष हो या फिर एक विभागीय कर्मचारी के रूप में अगर कोई है, तो वह उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। सरकार कोई कार्य अपने ऊपर नहीं लेती है, सरकार हर चीज में अलग रहती है। तो ऐसे केस में यानी कि सरकारी विभाग में सरकार उत्तरदायी नहीं होगी, भैया तुम खुद ही उत्तरदायी हो अपने काम के लिए। ठीक है। मान लीजिए किसी रेलवे का मान लेते हैं। रेलवे में क्या होगा कि अगर दो सरकार के नौकर हैं, एक रेलवे मान लीजिए एक जनरल मैनेजर है, स्टेशन मास्टर है, तो जो जनरल मैनेजर है वह स्टेशन मास्टर की लापरवाही के लिए छत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हालांकि वो उसका स्वामी है, लेकिन उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा। सरकारी विभाग में ये लागू नहीं होता, सरकार खुद को अपना बचा के रखती है। ठीक है। आज की वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।